पहुंच गए, जवाब दिया भोजराज कंस भैया क्या बात है? अरे अब तो तुम्हारा वो काल मारा गया होगा। जवाब दिया बाबा नारद, उसने काली देह से कमल के फूल भी ला दिए। क्या? हाँ, कोई बात नहीं है। अगर एक तीर खाली चला गया तो तरकस में तीरों की कमी नहीं है। और हम तो तुम्हारे इतने बड़े चाहने वाले हैं, तो तुम्हारे लिए तो कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेंगे। बोले कोई दूसरा उपाय है? बोले बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, कन्हैया बलराम अगर तुम्हारे पास में आ जाए तो कैसी रहेगी? अरे बोले तो मार दोगे उन्हें? कंस कहने लगा कौन सी बड़ी बात है, मार तो दूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है वो बहुत चालाक है, पास में नहीं आएंगे। जवाब दिया पागल हो, वो चालाक है लेकिन तुम पागल हो। कोई गैर नहीं है, वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ऐसे नहीं आएंगे। हमारी बात मानो, घर पे कोई अनुष्ठान रचाओ। कंस तैयारी करो, पत्र लेकर के भेजो वृंदावन। किसी गैर को मत भेज देना, अक्रूर को भेजो। और उसी समय ये बात कंस की बुद्धि में समा गई तो अक्रूर के पास पहुंच गया। कहा है अक्रूर तुम वृंदावन में चले जाओ, कन्हैया बलराम को बुला करके लाओ। अक्रूर जो थे कहने लगे हैं देखो कंस, हम तुम्हारे महामंत्री होने के नाते तुम्हें एक सलाह देंगे, किसी भी तरीका से कन्हैया बलराम को यहाँ पर मत बुलाओ। अगर कृष्ण बलराम मथुरा में आ जाएंगे फिर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। और जो ये बात सुनी चीखने लगा अक्रूर, इससे अच्छा तो ये होता कि तेरा नाम क्रूर होता, जब कहता है तब ऐसे सब। कोई बात नहीं, आना कानी नहीं सुननी है, चला जा। अक्रूर रथ को लेकर के चले हैं। जब ये वृंदावन में पहुंचे हैं बाबा नंद से मिले और वहीं पे कृष्ण बलराम आए हैं। कृष्ण और बलराम ने कहा है चाचा जी, कंस बड़ा अत्याचारी राजा है, लेकिन तुम्हारे उससे विचार कैसे मिलते हैं? बोले लाला कंस की जी हजूरी करते करते हमारी तो जीभ में छाले पड़ गए। अब तुम चलो और चल के उस दुराचारी का वध करो। जवाब दिया वैसे समय लग जाता, अब तुम आए हो तो हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे। और भगवान कृष्ण के बारे में यशोदा मैया ने सुना है कि कन्हैया जा रहा, तो एकदम से यशोदा माँ बड़ी दुखी हुई है। लाला तुम मत जाओ, जिस कंस ने यहाँ पे मरवाने में तुम्हें कोई कसर नहीं छोड़ी, अब वो अपने पास में बुला रहा है। तो जवाब दिया मैया परेशान का को मामा जी के यहाँ धनुष यज्ञ है, कल धनुष यज्ञ देखेंगे, परसों तुम्हारे पास में आ जाएंगे। और उसी समय यशोदा कहने लगी लाला कि चले हैं और मथुरा को भगवान, और देख की यशोदा भई है चले हैं। लौटी के जल दिया ना, बूढ़ी माँ को भूल न जाना। लौटी के जल दिया ना, बूढ़ी माँ को भूल न जाना। रसता देखूं सुबह और शाम, देखे यशोदा भई है राम चले।
लाला तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी माँ को भूल न जाना। हो तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी माँ को भूल न जाना। रखना मुरलीधर कछु ध्यान, देख कि यशोदा भई है चले। भगवान चले तो यशोदा कहने लगी, लाला जब ये सुनोगे देव की वसुदेव तुम्हारे माता पिता हैं तो हमें तो बना भूल जाओगे। कन्हैया कहने लगे, मैया ये तुमने कैसे कह दिया, तुमने हमारे लिए क्या नहीं किया है। दिन रात वीरानी उल्हाने से, और मैंने तो उनने कनिठुरता धारी। हमारी हटे तयने का सुनी, अब सो सुन सकई न से सपुरारी। लाख जन्म धरे तो न मिले, अरे वो सो लड़का तुम सी महातारी। मैया तुम्हें भूलेंगे नहीं, कल की बात है, परसों फिर तुम्हारे ही पास में आएंगे। माँ को क्या कैसे भी समझाओ। यशोदा मानी गई और बृषभान की कन्या राधा ने सुना है तो एकदम से राधा भगवान के पास में पहुंची, घोड़ों की लगाम पकड़ ली और जवाब दिया, मुरलीधर हमने ये सुना है कि तुम कहीं जा रहे हो, कोई तुम्हें लेने आया है। तो भगवान कहने लगे हैं, राधा हम कल मामा का धनुष यज्ञ देखेंगे, परसों फिर तुम्हारे पास में लौट के आ जाएंगे, आज मथुरा जा रहे हैं। और जो इतनी बात राधा ने कही, कन्हैया ने जवाब दिया कि परसों आ जाएंगे, तो राधा ने घोड़ों की लगाम छोड़ दी, दूर जाकर के खड़ी हो गई। इसका मतलब है हमने तो कुछ और ही सुना था, हमने ये सुना था कि तुम्हें कोई लेने आया है और घर से ये विचार करके आए कि मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम ये कह रहे हो कि हम परसों आ जाएंगे, तो इसका मतलब है तुम्हें कोई नहीं ले जा रहा है, तुम खुद जा रहे हो, तो चले जाओ, फिर मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं मुरलीधर। क्योंकि ये प्रेम का बंधन एक ऐसा बंधन होता है जिसमें आप जितनी बंदिशें डालोगे ये उतना ही कच्चा हो जाता है। इसे स्वतंत्र छोड़ो, अगर प्रेम करते हो तो उसे स्वतंत्र छोड़ो, अगर वो तुम्हारा है तो तुम्हारा रहेगा, अगर तुम्हारा नहीं है तो कितना भी बांधो है वो नहीं बंधेगा। अब वही बात राधा ने कही, अगर जा रहे हो तो जाओ, रोकूंगी नहीं, लेकिन आपसे निवेदन करती हूँ मुरलीधर ये अच्छा नहीं कर रहे हो तुम, बताया भी नहीं जा रहे हो। अरे चोरी चोरा चल दिए बड़े चोर निकले, चोरी चोरा चल दिए बड़े चोर निकले। ना दी कुछ खबर ना दिया कुछ पता, चुपचाप चल दिए अरे छलिया के ऊंचे चोर निकले, चोरी चोरा चल दिए बड़े चोर निकले, चोरी चोरा चल दिए बड़े। जो ये बात सुनी तो जवाब दिया, राधा केवल कल की बात है, परसों तुम्हारे पास में आ ही जाएंगे हम। तो कहने लगी, जा रहे हो जाओ, बात बताए कन्हैया, तुम परसों की बात कर रहे हो, तुम्हारे बिना एक पल नहीं जी पाऊंगी, क्योंकि तुमसे अलग रहकर के जीना तो सीखा ही नहीं है हमने, और मैं आपसे निवेदन यही करूंगी, छोड़ के नहीं जाओ।
अरे श्याम दिल तोड़ के ना जावे, श्याम दिल तोड़ के ना जावे, कोई राधा जोड़े हाथ श्याम दिल। मुरलीधर कन्हैया तुमने प्रीति लगाई, करके प्रेम रहे ठुकराई। अरे नहीं समझावेगा नाले, नहीं समझावेगा नाले, कोई राधा जोड़े हाथ श्याम दिल। जवाब दिया है राधा, परसों आ जाऊंगा। हरी राधिका मत घबराइयो रे, हरी राधिका मत घबराइयो रे, परसों ही लौट के जो ये बात कही तो राधा कहने लगी हैं जा रहे हो, रुकोगे नहीं तो फिर जाओ। अब भगवान उसी समय रथ में सवार होकर के परसों का वादा करके जब चले, एक पैर रथ पे था, दूसरा जमीन पे था। राधा ने हाथ कर लिया, जा रहे हो गिरधर। एक बार सोचा भी नहीं, चल दिए। तो जाते जाते एक बात बता के जाओ कन्हैया कि रोई गई राधा सुकुमारी, कोई पकड़ी श्याम को। सबसे बड़ी बात तो एक है, बालापन से मैं संग संग खेली, बालापन से मैं संग संग खेली, अब मोई छोड़ की जाती अकेली। आरे रोई गई राधा सी नबेली रे, कछु सोचा ही तकारी, कोई पकड़ी श्याम को हाथ।
बता करके जाओ। का नहीं याद तुम्हें मेरी का नहीं याद तुम्हें मेरी राधा तुम बिन नाई जी पई है। अरे बिना तुम्हारे नहीं खाना खाई है कदू सोचा ही तकारी कोई पकड़ी श्याम को हाथ रोई गई राधा सुकुमारी तब पकड़ी श्याम को हाथ। राधा ने श्याम उसी जगह बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद में धोबी खत्म हुआ है। भगवान ने बस्तर उठा, दर्जी ने फिट किए, भगवान ने आशीर्वाद देकर के आगे बढ़े हैं। ये वही धोबी था जिसने दोबारा से मां सीता को वनवास दिलाया था। श्री राम ने यह कहा कि अभी तो हम मर्यादा के बस में हैं, द्वापर युग में ये बदला तुमसे हम अवश्य चुकाएंगे। आगे बढ़े तो क्या देखा है कि कंस की दासी जा रही है कुबिजा। कितनी सुंदर है, ऐसा लगता है विधाता ब्रह्मा जी ने जब दुनिया की रचना की और बाद में जो कूड़ा करकट बच गया उससे उस देवी का निर्माण किया। जो लगा 6 महीना हो गए मुड़ पाई ना भगवान ने पूछा है कहां जा रही हो कुबिजा। कुबिजा बोली मैं कंस के तिलक करने जा रही हूं। तो कहा है कि हमारे भी तिलक कर दो। कुबिजा आगे बढ़कर के भगवान के मस्तक पर नहीं पहुंची है। श्याम सुंदर ने पैर से पैर दबाया, थोड़ी से हाथ लगाया तो कुबिजा देवी की तरह सुंदर बन गई। कुबिजा को सुंदर बनाने के बाद भगवान वहां गए हैं जहां
कंस का धनुष रखा है। पहरेदारों से कहा है हमें अंदर जाना है। पहरेदार बोले कंस का आदेश है, अंदर तो कोई जा ही नहीं सकता। भगवान मुरली मनोहर कहने लगे हैं सुनो, आज हमें कोई रोक नहीं सकता। मेरा मतलब है उसी समय नतीजा ये हो गया, भगवान श्याम सुंदर ने जैसे ही उस धनुष को तोड़ा है और लौट करके ये वापस चले आए नंद बाबा के पास में। कंस को इधर मालूम पड़ा है कि कन्हैया और बलराम आए हैं, तो कंस चीखने लगा, पहलवानों आ गए ही कन्हैया और बलराम, समय अभी आनाकानी का नहीं रहा है। जैसे ही अंदर आए दरवाजे पर हाथी लगा दो, शराब पिला के मस्त कर दो, उसके पैरों तले कुचलवा दो, उनसे बच जाए, शंख चारूढ़ के द्वारा मरवा दो। उनसे नहीं मारा गया, इतनी दुर्दशा से मैं मारूंगा, दुनिया के लोग जान जाएंगे कंस का काल मारा गया और कंस अमर है, अमर। उसी समय भगवान जब आए ही नंद बाबा के साथ में पीलवान खड़ा था, जवाब दिया भैया पीलवान हमें अंदर जाना है। पीलवान बोला ऐसे अंदर कोई नहीं जाओगे, हाथी को हटा दो बाद में घुस। तो भगवान आगे बढ़े, हाथी की सूंड में घुसा दिया तो हाथी पीछे हट गया। बलराम ने लात मारी तो आगे बढ़ गया।
के बाद भगवान कन्हैया आगे बढ़े, सिंहासन से कंस के केस पकड़ने के बाद जमीन पे खींच लिया, घूंसा मार मार करके कंसों के प्राण को खींचने लगे हैं भगवान। कौन है कंस का वध करने वाले? पहुंच जाओ भैया। तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे, जब सोगा सारा जमाना, ओ जब सोगा सारा जमाना, करिया तो मिटावा करेगा। साथी मेरे हमदम, मेरे हमदम साथी, तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम तेरा गम। पहली बार में माधव हमारी तरफ से पुरस्कार लेवा।